बस बस बेटा, बस चुप हो जा। कितना रोएगी बेटा, बस बस कर। बेटा मैं जानती हूँ विनोद को सबके सामने तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बेटा तेरे रोने से सच्चाई थोड़ी ना बदलेगी। चुप हो जा बेटा, शांत हो जा। मंजू, लो, आ गया अपने लाडले माँ बाप का आदर्श बेटा। यहाँ क्यों आए हो? जाओ अपने परिवार वालों के पास जाओ, अपनी बहनों के आंसू पोंछो, जाओ। 4 लोगों के सामने मंजू पर हाथ उठाकर बड़ा सुकून मिल गया होगा तुम्हें। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि ऐसे अपमान के बाद मंजू ऑफिस में किस मुंह से जाएगी। लोग तो यही कहेंगे ना, बहू के प्रमोशन की खुशी ससुराल वालों की आंखों में खटक रही है, चुभ रही है। लोग तो ये भी कहेंगे ना, ससुराल वाले बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और बहू पार्टियां कर रही है। प्लीज आई, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो आपको बहुत बुरा लगेगा और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। कोई जरूरत नहीं है विनोद, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, मुझे समझाने की या मुझे हाथ लगाने की। विनोद, एक औरत के लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि उसके खुद के घर में उसका पति इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करे। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तरक्की से चलने लगे हो। और अगर ऐसा है ना विनोद, तो मैंने तय कर लिया है कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगी ही नहीं। मंजू, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारी तरक्की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारे रवैये से। मंजू, तुम गलत समय पर गलत जगह पर कैसे पार्टी कर सकती हो? और ऊपर से मैंने तुमसे कहा था कि पार्टी इस घर में मत रखना, इस घर के बाहर कहीं भी रखनी है वहां रखो, लेकिन इसके बावजूद तुमने घर पर पार्टी रखी। ऊपर से आई ने जब पार्टी वाइंड अप करने के लिए कहा तो तुमने आई का अपमान किया। वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों होगा बर्दाश्त तुम्हें विनोद, क्यों होगा बर्दाश्त तुम्हें? क्योंकि तुम्हें तो अपनी बहनों का दुख, उनकी खुशी, अपने माँ बाप का दुख, उनकी खुशी मुझसे ज्यादा प्यारी है ना? मंजू, मेरी लाइफ में तुम्हारी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी उन सब लोगों की, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे सब लोगों के सामने हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो मेरी गलती है। आई एम सॉरी। इस माफी की कोई जरूरत नहीं है विनोद, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इस माफी की। कहाँ गई क्या पता, आगे निकल के बैठ गई होगी किधर भी जाके। बेटा अर्चना, यहाँ आके अकेली बैठ गई बेटा? हाँ, अरे हम ढूंढ रहे थे तुझे। क्या बोल रहे थे? ट्रेन से जाएंगे? मैं रिक्शा से ही जाऊंगी। बढ़िया है रिक्शा से जाने वाली। तेरे बाप ने क्या मुझे ताजमहल नहीं दिया है दहेज में? तुझे इधर उधर रिक्शा में घुमाऊं? हाँ, चुपचाप मेरे साथ ट्रेन से चल। रिक्शा का भाड़ा मालूम है तुझे? रिक्शा का भाड़ा कम से कम 150 रुपया होता है। हाँ, हम 20 रुपए में जाएंगे। हर वक्त कंजूसी, इतना पैसा जमा कर कहाँ लेके जाओगे? हैं? रही बात मेरे बाप का नाम तुमने निकाला। ठीक है, मेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे बाप ने तो जागीर नहीं दी जो लाडली बहू के नाम पे करके गया। हर वक्त कंजूसी, यही बात दारू पीते समय नहीं ध्यान में आती? वाह, मेरी दारू मत निकाला। हाँ, मैंने
दारू में इतने पैसे गवाए नहीं है। हाँ, ओह, और वैसे भी मैंने आजकल दारू छोड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ट्रेन से जल्दी जाएंगे। हाँ। अरे रिक्शा से 1.5 घंटा लगेगा और ट्रेन से सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन में धक्के खाते खाते कौन जाएगा इसको लेके? हाँ, जरा हमारे बारे में भी सोचो, हमारे सहूलियत का सोचो। अरे रिक्शा में आराम से बैठेंगे, आराम से जाएंगे, हवा खाते खाते सोते जाएंगे। हाँ, कितना मजा आएगा। और ये ट्रेन मैं नहीं आने वाली। मेरी बात सुन, हम ट्रेन से ही जाएंगे। मैं रिक्शा से ही जाऊंगी। हम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अगर पूछना है तो अर्चना से पूछ, ट्रेन से जाएंगे या रिक्शा से? हाँ पूछ। हाँ बेटा, हम ट्रेन से जाएंगे या रिक्शा से? सुनती है ना अर्चना? ये अर्चना, बोल ना, हम कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे या रिक्शा से जाएंगे बेटा? इसे मुझे दे दीजिए।